बीजी, बीजी, मैं आपके वास्ते बादल बनी हूँ, बारिश वाले। बीजी, मैनू पता नहीं था कि डांट दो तरीके की होती है। मैं तो आपसे सिर्फ प्यार वाली डांट पाना चाह रही थी। बीजी, मैनू माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बीजी, बीजी, मैनू खाना बनाना आता है। मैनू वीर जी दे वास्ते पराठे और निहाल चाचू दे वास्ते रोटी बनाने दो ना, बीजी। सारे पराठे बन गए, ये आखिरी पराठा। बीजी अभी मुझसे नाराज है, मैं की करा? देख पुत्र, ये पतीला पानी से भरा हुआ है। इसे तू समझ ले नदी, तालाब, समुंदर। और जो ये चूल्हा है ना, इसे तू सूरज समझ ले। और यूं समझ कि सूरज की गर्मी से ये पानी गर्म हो रहा है और इसका भाप निकल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से तालाब का पानी भी गर्म होता है। उसकी जो भाप है वो आसमान की तरफ जाती है, जैसे जा रही ना, देख ये उड़ रहा है ना। और ऐसे ही जब तालाब का पानी भाप बनकर आसमान की तरफ जाता है और ऊपर जाके जब खूब सारी भाप जमा हो जाती है ना, तो वो बन जाता है एक मिनट, तो वो बन जाता है बादल। इसे तू बादल समझ। इस बादल को तो मैं भी छू सकती हूँ। हाँ, अब फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये जो चूल्हा है वो पानी को नीचे से गर्म कर रहा है और जो सूरज है वो पानी को ऊपर से गर्म करता है। निहाल चाचू, देखो, लगता है बादल उड़ने के लिए तैयार हो गया। आप देखो। देख पुत्र, सूरज की तेज गर्मी से पानी का भाप बनता है और उस भाप से बादल बनता है। जैसे इस पतीले का पानी भाप बनकर इस कपड़े में आ गया, ऐसे ही भाप जमा होता है। और जब बहुत सारा भाप जमा हो जाता है तो बादल के ठंडा होते ही वही भाप पानी बनकर जमीन पर गिरता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। बिल्कुल इस तरह से, और बारिश होती है। अच्छा रणबीर, अब इस बारिश को लेकर मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा। एक बात बता, बारिश होने के लिए कौन सी 3 चीजें बहुत जरूरी है? सूरज, तालाब, समुंदर, स्थिर पानी हो, ये बादल। क्या बात है रणबीर, तूने सारे सही जवाब दिए। सच्ची? ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले।
कितने जा रही है? अभी आई बीजी। बीजी, बीजी, मैं आपके वास्ते बादल बनी हूँ, बारिश वाले। बीजी, मैनू पता नहीं था कि डांट दो तरीके की होती है। मैं तो आपसे सिर्फ प्यार वाली डांट पाना चाह रही थी। बीजी, मैनू माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी बीजी। बीजी, मैनू खाना बनाना आता है। मैनू वीर जी दे वास्ते पराठे और निहाल चाचू दे वास्ते रोटी बनाने दो ना बीजी। सारे पराठे बन गए, ये आखिरी पराठा था। बीजी अभी मुझसे नाराज है, मैं की करा? जी, निहाल चाचू ने जो मैंने बारिश वाला पार्ट समझाया था ना, अब मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। जब निहाल चाचू छोटे थे ना, तो उन्हें उनके पापा जी ने सिखाया था और वो अब तक नहीं भूले। ये तो बहुत ही चंगी गल है पुत्र। बाकी जितने पार्ट और सवाल है ना, तो निहाल चाचू से जल्दी जल्दी सीख ले। पुत्र, ज्ञान होना बहुत चंगी गल है, और दूसरों को सही ज्ञान देना वो तो और भी चंगी गल है। बीजी, मैंने भी समझ में आ गया कि बर्तन में बादल बना के कैसे बारिश करते हैं। रतन पुत्र, एक पराठे से क्या होगा? दूजा ले ले, पेट भर के खाना खा। नहीं चाची जी, मेरा पेट भर गया। मुर्चाई जी, अगर बीजी पराठे कम खाएंगे तो उनके दांत कमजोर होके टूट जाएंगे, और फिर ये भी बंसी काका जैसी लगेंगी बिना दांतों के। वो 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 बीजी, अगर आपसे सूखा पराठा नहीं खाया जा रहा, तो आप अचार के साथ खाओ ना। नहीं नहीं रणवी, रहने दे। मेरा पेट सचमुच भर गया है, अब और भूख नहीं। बीजी, मैंने भी तो आपको पराठा दिया, आपने बिना बोले रख दिया। जब बीजी ने आपको अचार दिया, तो आप बीजी नु प्यार कर रहे हो। मैनू भी करो ना। बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, पढ़ाई तो हम सब कर ही चुके हैं, अब मिलके साथ में कुछ खेलते हैं।
सांप सीढ़ी या लूडो, क्या बोलते हो? लूडो खेलते हैं निहाल चाचू, वो मेरी फिल्म में भी आता है। हाँ चल चल वीरा, आजा। आजा वीरा। बीजी, आप मुझसे गल क्यों नहीं कर रहे? हम फिर से वो खेल खेल रहे हैं कि? चींचड़ी, जाकर हाथ धो ले, वरना तेरा वीर खेल शुरू ही नहीं करेगा तेरे बगैर। इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। पता नहीं रतन का गुस्सा कब खत्म होगा। वीर की अरदास वीरा। रिश्ता